जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। खान ग्लोबल स्टडीज़ के डिफेंस पोर्टल पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम रुचिर कुमार है, फैकल्टी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपके साथ में लगातार कनेक्ट करूंगा फॉर फाउंडेशन क्लासेस ऑफ सीडीएस। ये हमारे पास पार्ट, इसका जो हमारे पास सेकंड बैच जो बन रहा है, ये आपके सितंबर एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है। आप सबका हार्दिक मैं अभिनंदन करूंगा, यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ सबका। होप करता हूँ कि आप लोग को इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा मिले, आगे जा करके आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताऊं। हमारा जो कोर्स है इसमें आपके पास जो भी ड्यूरेशन है 6 मंथ्स अराउंड का, इसमें आप ग्रामर के बारे में बारीक से बारीक पॉइंट, जो माइन्यूटेस्ट पॉइंट होता है उससे लेकर के सारे एडवांस रूल्स को पूरा स्टडी करेंगे। मेरे साथ में इन डेप्थ स्टडी करेंगे उनकी, और साथ में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लगाएंगे। ठीक है डिफेंस एस्पिरेंट्स। और साथ में ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो भी आपकी वीकनेसेस रही हैं पास्ट में, उन वीकनेसेस को हमें ओवरकम करना है, उन वीकनेसेस को हमें किसी भी हालत में दूर करना है। ठीक है, सो इस नोट पे अपने इस कोर्स का आज आगाज करते हैं। सीडीएस का जो डिफेंस आपका जो पोर्शन चलेगा, पूरा जितना भी एग्जामिनेशन होगा हर सब्जेक्ट के लिए आपको सब टीचर्स लगातार गाइड करते रहेंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे और सब्जेक्ट्स हो, आपके लगातार आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। बस आपको हमारे साथ में इतना सपोर्ट देना है कि आप अपने स्टडीज़ को जैसे हम आपको बताएं वैसे करिए। पूरे आपको जो गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो करना होगा, और साथ में आपको फिर मैं कहूँगा कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जितना भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखर के सामने आएंगे। हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा पूरी केजीएस टीम का कि आपकी हर मुश्किल को हम लोग आसान बनाएं, और आपका जो डिफेंस का सपना है, जो आपको चाहिए ना, वो जो स्टार्स चाहिए आपको अपने, उस सपने को हम पूरा करने में आपकी पूरी मदद करें। बस ये ध्यान रखेंगे कि भाई हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने अभी सीडीएस 1 दिया हो, अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए, तो भाई कहते हैं ना कि भाई पहले गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, तभी तो चोट लगेगी, और फिर खड़े होकर तभी तो दौड़ेंगे। ठीक है, हमने अपनी गलतियां पहचान ली हैं, हमें कहाँ और इम्प्रूव करना है हमने समझ लिया है। अब हम उस गलती को दूर करेंगे। ठीक है, तो इस माध्यम से अब अपना जो पोर्टल हमारे पास है केजीएस डिफेंस का, इसी के माध्यम से हम लोग अपने पूरी जो वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम करते हुए आगे अपने डिफेंस का जो जॉब है उसका सपना पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फिर से मैं बताऊं, मेरा नाम रुचिर कुमार है। मैं आपको इंग्लिश का लेक्चर पूरा लगातार देता रहूँगा। लाइव क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। बायलिंगुअल मेथड होगा हमारा। ठीक है, जो मेथड हम फॉलो करेंगे ये बायलिंगुअल होगा, मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का उपयोग करता रहूँगा लगातार। ठीक है, समझाने के लिए जैसे अभी पूरी बात मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, आई विल यूज़ इंग्लिश एज वेल, लेकिन मेरे ज़्यादातर जो ध्यान रहेगा वो रहेगा ऑन हिंदी यूसेज। ठीक है, ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट को ढंग से सिखा सकूँ। आई नो कि बहुत सारे हिंदी मीडियम बच्चे भी हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है 29 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। ऑफिशियल्स की जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट है 29 है, और साथ में एडमिशन्स लगातार ऑन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास और ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं केजीएस की तरफ से। इसकी डिटेल्स भी आपको लगातार मिलती रहती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथ में हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप जाके डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा, जो बैच है हमारे पास वो 29 से हमारे पास जो है अपना ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके लिए ऑन है। फिर उसके बाद जो कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में भी। आज आपका दूसरा वीडियो है सिलेबस को लेकर के, जो बच्चों के मन में डाउट रहती है। ठीक है, क्या है कि सर सिलेबस कैसे कराएंगे आप, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस का पूरा पोर्शन जितना भी आपके पास सीडीएस में मिलता है, ये पूरा पोर्शन इस पोर्टल पे डिस्कस किया जाएगा इन डिटेल। चैप्टर्स आपके सामने हैं, और ये मेरा काम रहेगा कि इन चैप्टर्स को मैं धीरे धीरे करके आपके जितने भी इसमें डाउट्स हैं पूरे क्लियर करते जाऊँ। और सारे एग्जाम्स में इस बार भी अगर आप देखें पेपर जो 1 हुआ हमारा, लगभग पढ़ाया हुआ 90%, 100 में से लगभग 90% ऐसा हिस्सा था जो बच्चा क्लासरूम में डिस्कस करके गया था। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत उम्दा रिजल्ट्स लेके आए हैं बच्चे इस बारी। तो बस हमें जितने भी यहाँ पे टीम है हमारी, हमें उम्मीद ये है कि आप लोग जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं वो बच्चे भी आपके साथ में जो हमारे साथ हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं और दोबारा से कोर्स को अपना अपना रिफ्रेश कर रहे हैं, तो बस आप सबको अपने जोश के साथ में बने रहना है, और साथ में मेरी जितने भी आपको मेरी गाइडेंस दूंगा उसको आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपका चलेगा, आपके लगातार टेस्ट होंगे, ये आपको पूरा ब्रीफ जो होगा जब आपका एक रेगुलर सेशन स्टार्ट होता है अपना पोर्टल पे, तब हम आपको पूरा ब्रीफ अपना, हर टीचर आपको अपना ब्रीफ बना के देगा। ठीक है, सो चलिए नाउ ऑफलाइन बैचेस देहरादून में भी स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस भी हमारे पास जैसे हैं वैसे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं देहरादून ब्रांच पे और पटना में फॉर सीडीएस एंड एनडीए। तो इसके लिए भी एनरोलमेंट्स ऑन है, तो आप लोग अपना इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे का पोर्शन शुरू करें। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास जो कंजंक्शन का चैप्टर था, मैंने इससे शुरू करा था आपका। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा एस्पिरेंट्स कि जितना भी कंजंक्शन का पोर्शन है सीडीएस का, अगर आप पेपर 1 उठाएं तो इसके अंदर आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा इस बार ये। इसके बहुत सारे सवाल आए, या इसके मीडियम से बहुत सारे अलग चैप्टर्स को पूछा गया। ठीक है, तो बस ध्यान से इसको डटे रहिए साथ में मेरे, और फॉलो करते रहिए। पोर्शन 1 मैं आपको करा चुका हूँ, तो मैं आपको अब इसका जो अगला पोर्शन था जहाँ से मुझे आज का लेक्चर स्टार्ट करना था वो मैं आपका शुरू कर रहा हूँ।
आई होप आप इसकी वीडियो 1 को ज़रूर देखेंगे एक बार रिपीट करके, ठीक है, और अपना आगे का पोर्शन मेरे साथ में फॉलो करते जाएंगे। मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था वो था लेस्ट का इस्तेमाल, ठीक है, और कुछ पेयरिंग्स की बात हुई थी, तो ये पेयरिंग के ऊपर डिस्कशन हमारा चलेगा। ये मैंने कुछ पेयरिंग्स आपको बताई थी यहाँ पे। इन पेयरिंग्स के साथ में तो मैं आपको पूरा काम कराऊंगा, लेकिन हम चैप्टर को एक एक पॉइंट से उठा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जो उसका बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में आ जाए। तो बस इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हमारे पास आज का जो इस्तेमाल आता है, दैट इज द यूज ऑफ टू एंड यूज ऑफ सो डैट का इस्तेमाल। इसको हम लोग सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए आप मुझे फौरन रोक के पूछेंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं, आप जैसे जैसे अब सफ़र मेरे साथ में जुड़े हैं, देखते हैं आगे तक अच्छे से अपना सफ़र पूरा करेंगे और आपको आपकी वर्दी दिला के ही इस बारी छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, देखते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल में आपके पास आता है यूज़ ऑफ TOO2 और यूज़ ऑफ TO2। इसके ऊपर बात करते हैं बच्चों। नाउ देखो, अब TOO2 के साथ में हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि TOO2 जो बताता है ये अति बताता है। क्या बताता है बच्चों? ये बताता है अति किसी चीज़ की। अब अति तो बुरी होती है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो क्या बोला जाता है जब हम अति की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज़ की एक्सेस की बात करते हैं तो उसको जब हम नेगेटिव भाव में लेके जाते हैं, जब अति होती है किसी चीज़ की और उसको हम नेगेटिव भाव में लेके जाते हैं, तो हम क्या सीखते हैं इसके साथ में? हम लोग सीखते हैं यूज ऑफ TOO2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ में जो प्रीपोजिशंस कनेक्ट हमारे पास करने के लिए होते हैं, जिसकी पेयरिंग की जाती है, वो TO2 के साथ की जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो TOO2 के बाद में हमें TO2 लगाने के लिए कहा जाता है। इसका सेंस नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है जब अति नेगेटिव में हो जाती है तो आपको उसके साथ में नॉट का जो उपयोग है ये नहीं करना चाहिए। हमें कहा जाता है डिफेंस एस्पिरेंट्स कि दो नेगेटिव कभी भी एक साथ नहीं आते स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखते हुए अपने नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ में, वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद में अपने नोट्स को फेयर आउट करिए। आपको जितने भी इसकी आपके पास जो नोट्स की PDF होती है वो आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर नोट्स कॉलम में मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जितना भी और पोर्शन होगा, जितना भी और आपको डाउट्स होंगे, आप मुझे लगातार पूछते जाएंगे इन योर डाउट सेक्शन, ठीक है। सो अब देखिए, सबसे पहली बात TOO2 के अंदर कहते हैं पेयरिंग कैसे आएगी, ये बताइए सर एग्जाम में ये मिलेगा कैसे हमें, ठीक है। हमें तो इसको ये रटने से क्या आ जाएगा कि TOO2 के बाद में 2 लगता है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो एग्जाम में क्या करते हैं ये लोग, सेंटेंस दिया उसने कि सर ही इज TOO2 वीक, TOO2 वर्क। अगर ऐसा एग्जाम्पल आया, कहते हैं सर वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। क्या बोला बेटा इसको मीनिंग? इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है। अब ऐसा एग्जाम्पल अगर आ जाए और कहा जाए कि इसके आप स्पॉटिंग एरर करिए, तो आपको डायरेक्ट स्पॉटिंग एरर कहाँ मिलता है बेटा? अब देखिए जरा ध्यान से, बी हिस्से में आप कहेंगे सर ये TOO2 नहीं आना चाहिए, ये क्या लगना चाहिए? TO2 लगना चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी की फॉर्म आती है उसके बाद में, TOO2 के बाद में तो यूज नहीं होती WAL के, हमें तो V1 चाहिए होती है यहाँ पे, तो TO2 लगता है प्रीपोजिशन वाला, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है कि सर पहली बात टू वीक, इतना कमजोर, नेगेटिव सेंस, ठीक है, कि वो चल नहीं सकता, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक सेंटेंस आया लिख करके, यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए मैं इसको, कहते हैं सर ही इज टू वीक, ठीक है, टू लिखा उसने लिख करके रन। अगर मैं ऐसे बोल दूं सेंटेंस के अंदर, तो अब आप कहोगे सर इसमें कोई गलती नहीं दिखती है सेंटेंस के अंदर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो इजी सेंटेंस बन गया। कई बार क्या हुआ एग्जाम में कि उन्होंने क्या करा कि TOO2 का जो पहला TOO2 है इसको चेंज करके क्या बना दिया, ही इज टू के साथ में यहाँ पे इस्तेमाल दे दिया TO2 का। तो इसको भी आप अलर्ट रहिएगा, ये टू वर्ड्स अलग अलग इस्तेमाल से नाम देता है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये यहाँ पे TO2 नहीं चाहिए सर, यहाँ पे अति की बात आती है। हमें कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी एडवर्ब के साथ में, ठीक है, तो ये TOO2 एक प्रकार का एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होती है, और इसके बाद में जब एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो क्या ध्यान रखिएगा, जब एडजेक्टिव आता है तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। और वही हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव जो लगाया मैंने पॉजिटिव नेचर नहीं था उसका, सतर्क रहिएगा, पॉजिटिव नेचर नहीं था, लेकिन डिग्री जो थी वो क्या थी? पॉजिटिव थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि एडजेक्टिव के अंदर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ये चीज को आपको देखना है, ये बात हमने अच्छे से सीख ली है
स्टेप बाय स्टेप लेके आगे बढ़ रहा हूँ, आपको मैं हर तरह की एरर बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकती है। तो क्या ध्यान रखा मैंने कि T2 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद में जो एडजेक्टिव लगाया है, देखो यहाँ पे भी इससे पहचान करना, विशेषण जो लगाया है वो कौन सी डिग्री का है, वो पॉजिटिव डिग्री का है। ठीक है, ऐसे भी पहचान याद रखने का एक तरीका आप अपने CDS पेपर में लगा सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स को देखें। सेंटेंस के अंदर एक तो ये इस्तेमाल हुआ, सेंटेंस के अंदर नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, कहते हैं सर लिख करके कि सर ही इज नॉट टू, लिखा उसने लिख करके, वीक टू लिखा फाइट, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो लिखा गया यहाँ पे ए पार्ट, यहाँ पे लिखा गया बी पार्ट, यहाँ पे आया सी और लिखा गया डी एज नो एरर। तो अब स्टूडेंट्स कोई कहे तो क्या कहेगा भाई, इसमें एरर क्या निकलेगी। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई थोड़ा सा समझ के चलो चीज़ को। ठीक है, समझ के चलो कि जब आपके पास इस्तेमाल में आया T2 तो ये कहा गया T2 तो पहले से नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ में नेगेटिव क्यों, करेला और वो भी नीम चढ़ा, ऐसा क्यों बोलेंगे। तो पॉइंट क्या बोलेंगे सेंटेंस में कि भाई सर एक काम करो, ही इज नॉट वीक, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे T2 की पेयरिंग TO2 के साथ में डायरेक्टली दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, ए में गलती, और नॉट को आप हटा दो, ये करो काम। ठीक है, तो जब आप पेपर अपना दे करके आओ, उस पेपर में भी इन सब बातों का ध्यान रखो, और जब मेरे साथ क्लास वर्क सीख रहे हो इसमें भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा, सफलता उसी को मिलती है जो अपनी मेहनत करता है। ठीक है, जब आप अपनी कोई भी अपनी वीकनेस सामने लेके आओगे और उस वीकनेस को समझोगे कि ये मेरी कमजोरी है, उसके आगे तभी तो बढ़ पाओगे। ठीक है, मुश्किल पे काबू तो तब पाओगे ना जब अपनी मुश्किल को पहचानना सीखोगे। तो पहचानना सीखना है, और मुश्किल जितनी भी है वो मेरे साथ में आपको अपनी दूर करते जाना है। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का हिस्सा क्या है। आई होप इतना हिस्सा आपको समझ आया हो, नहीं आया हो तो भाई तुम्हें पता है कमेंट बॉक्स में लिख देना है भाई। ठीक है, आगे देखिए, अगला पोर्शन बढ़ते हैं बच्चों, लिख करके कि सर सेंटेंस के अंदर हमने ये सीखा है कि सर एक सो और डैट के नाम से भी पेयरिंग होती है, उसका मतलब भी ऐसा ही निकलता है कुछ। तो मैं उसके ऊपर अब थोड़ी सी बात करूंगा आपके साथ में कि सो और डैट का उपयोग हमारे पास ग्रामर के अंदर कैसे दिया गया है, इसका इस्तेमाल कैसे आता है। ठीक है, जरा समझिए। अब यहाँ पे आपके पास कहते हैं कि अगर आपके इस्तेमाल में आया T2 और उसके बाद हमने TO2 लगाना सीख लिया है, ये अति बताता है, ये एक्सेस बताता है किसी भी चीज की। अब बच्चों अगला हिस्सा आता है कि सर अगर मुझे को कहा जाए कि सर यहाँ पे रिमूव कर दो T2, रिमूवल ऑफ T2 कर दो, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कहते हैं कि सर अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो मैं कहूंगा सर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि इसका रिमूवल ऑफ टू कर दीजिए और इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, तो मैं इस्तेमाल में लेके आऊंगा यूज ऑफ सो, उसके बाद में मैं लगाऊंगा सेंटेंस के अंदर डैट। अब इसमें छोटी छोटी कुछ बातें हैं, जरा ध्यान से सुनते जाइए और बाद में फिर और जरूर करिएगा। अब ये लिखा उसने कि सर चलो एग्जांपल उठा लेते हैं कि सर ही इज, लिखा सेंटेंस के अंदर टू वीक टू रन, चलो ये लिख लेते हैं। ये पीछे एग्जांपल अभी हमने लिखा था, ही इज टू वीक टू रन, वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये कहते हैं सर एक काम करिए, जस्ट ट्राई टू रिमूव दिस एप्लीकेशन ऑफ टू एंड मीनिंग शुडंट चेंज, हमारा जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हम सिंथेसिस करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिस भी नाम से तुम लोग पहचान जाओ उस हिसाब से आप लगा लो। ठीक है, अब ये चीज को ध्यान रखो सेंटेंस के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स की। अब अपने पास जब आता है यूज ऑफ सो और डैट, ये भी अति बताता है, लेकिन कुछ जरा सीक्वेंस को ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, T2 के बाद में एडवर्ब लगाया गया, उसके बाद में लिखा गया आपके पास एडजेक्टिव, उसके बाद में लगाया प्रीपोजिशन, और उसके बाद में लगाया V1 इन्फिनिटी वाला। ठीक है, अब वो कहते हैं सर यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब जरा देखना, जरा क्या लिखा गया, ही इज सो वीक। कुछ बातों का ध्यान रखो, जब भी सेंटेंस के अंदर एज का इस्तेमाल आ जाए, सो का इस्तेमाल आ जाए या T2 का इस्तेमाल आ जाए, इसके बाद में जब भी एडजेक्टिव लगेगा, इसके बाद में जब भी एडजेक्टिव लगेगा, उस एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, उस एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स, वो डिग्री होती है आपके पास कौन सी वाली, बताओ जल्दा, कोशिश करो थोड़ा सा। वो डिग्री होती है आपके पास पॉजिटिव वाली। ठीक है, वो डिग्री आपके पास निकलती है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। समझे, थोड़ा सा इसको देखो कैसे लगा रहा हूं सेंटेंस के अंदर। क्या मैंने बोला कि अगर आपके पास T2 के बाद में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगती है, वही काम चलेगा सो और एज के साथ में। पहली बात तो ये ध्यान रखिए।
उसके बाद में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस के अंदर जब हमने बात करी कि इसका यूज सो और डैट के साथ में कैसे हुआ, मैंने कहा सेंटेंस के अंदर लिखा गया पहले सो का इस्तेमाल, क्योंकि ये तो नेगेटिव रिप्लेसमेंट दे रहा है TOO का, फिर लिखा गया पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अब जरा ध्यान देना, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। क्या लिखा? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब आप कहोगे सर ये कैन नॉट वॉक कहां से आ गया? आपका सवाल ये होगा सर ये कैन नॉट वॉक का जो इस्तेमाल है ये आप कहां से लेकर के आ गए, ये तो सेंटेंस में था नहीं। तो इस चीज के बारे में जरा थोड़ा सा अब सोचो और समझो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपके पास जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस है आपके पास ये है भैया नेगेटिव नेचर का, समझे? क्या लिखा है यहाँ पे? सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? नेगेटिव नेचर का, ठीक है। TOO क्या बताता है? नेगेटिव बताता है। तो अगर मैं सेंटेंस को एक तरह से बना के देखते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर ही इज टू वीक टू वॉक, और मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया है ही इज सो, देखते चलो मैं किसके लिए कैसे रिप्लेस कर रहा हूं किसको, वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। अब जरा देखो सबसे पहली बात क्या हुआ यहाँ पे कि आपके साथ में मैंने यहाँ पे ही इज तो एज इट इज छोड़ दिया। अब देखो TOO और सो को मैंने आपस में इंटरचेंज करा, एडजेक्टिव की जो डिग्री रही, विशेषण की जो डिग्री रही वो पॉजिटिव रही, मेरे पास TO की जगह पे क्या लग गया? डैट का इस्तेमाल आ गया। अब आप देखो क्योंकि टू जो है ये नेगेटिव भाव रखता है, इसका सेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। फाउंडेशन CDS बैच का मतलब ये है कि मैं आपके बेसिक से बेसिक डाउट को दूर करूंगा, यहाँ पे बेसिक से बेसिक डाउट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में छोटे डाउट ज्यादा परेशान करते हैं CDS के अंदर। आपके पास मैं फिर से कहूंगा पेपर 1 का उदाहरण देखिए, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे, बस ये चीजें हैं थोड़ी सी कि अगर इसने एलिमेंट्री पोर्शन जंप कर दिया था वो फंसा था, और हमने KGS में पूरी तरह से कोशिश करी थी कि आप एलिमेंट्री हिस्सा ना छोड़ के जाओ, ठीक है। उसको मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी कराया था, अगर आपको याद हो, अगर आप पिछले स्टूडेंट हैं, उसको मैंने यूट्यूब पे जो मैराथन रुस्तम सीरीज की लगी थी उनमें भी आपको मैंने लगातार इस बारे में ध्यान दिया था कि भाई आप सोच के चलिए, कंजंक्शंस का पूरा मैंने वहां पे भी आपको ब्रीफ दिया था, ठीक है। और पेपर में सवाल मिले वहां से, तो इस चीज को ध्यान रखो, कामयाबी तब मिलेगी जब अपने टीचर्स की बात आप मान के चलोगे और फिर से कहूंगा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर हम पूरे यहाँ पे डटे हुए हैं आपके साथ में। आप बस हमें अपना इतना एफर्ट दीजिए कि जो हम आपको काम कराएंगे यहाँ पे वो आप घर जाकर के रिवाइज करें, बिना रिवाइज करे तो कुछ नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आप अपने घर की सुविधा में बैठे हैं, कंफर्ट में है अपने घर के, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, तो उसी तरह से आप लेके चलिए कि आपको अपना एक अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कहेंगे तो आपको मैं टाइम टेबल बना के दे दूंगा आपका, लेकिन वैसे अपना आपसे बनाना चाहिए उस चीज़ को। लेकिन फिर भी अगर आप अपने डिफेंस की स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे जाकर के किसी भी तरह की डिफेंस सर्विसेज को मुझे सर्व करना है, तो इस तरह से आप ध्यान रखो कि अभी से डिसिप्लिन हो जाओ। आखिरी में सोच रहोगे ना चीज को, कहते हैं टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, ठीक है। वो सूरज कभी नहीं उगेगा जिसके बारे में हम कहते हैं सोचेंगे ही नहीं हम चीज के बारे में, ठीक है। तो आपको सोचना है, विचारना है, टाइम टेबल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग ही चलना है फिर आपने, ठीक है। और इस चीज को आज से शुरू कर दो, आखिरी दिन की वेट मत करना कि सर 6 महीने हैं आराम से हो जाएगा, पता नहीं चलेगा समय कब निकल गया, समझे। समय कभी नहीं रुकता किसी के लिए, कहते हैं ना टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती। तो समय अभी है, पूरा यूज करो, आगे की मत सोचो कि क्या आगे जाके समय बहुत होगा आराम से कर लूंगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो, कॉपी बना लो और दिक्कत आए तो पूछते जाओ, ठीक है। ये हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जरूरी गाइडलाइन है मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, क्या लिखा? TOO देता है भाई नेगेटिव सेंस। TOO क्या करता है बच्चों? ये करता है आपके पास एक नेगेटिव सेंस का उपयोग। अब यहाँ पे आपने अगला ऐसा क्या देखा कि सर ये जो कैन नॉट आया है ये असल में आया है इस नेगेटिव सेंस के लिए। क्षमता बताते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या बताते हैं यहाँ पे? कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, काम करने की क्षमता। भाई इतना कमजोर है कि सर चल नहीं सकता, पढ़ते ना सकता है सकती है से कैन लगता है, सकता था से कुड लगता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि सर ये जो यहाँ पे आपने कैन नॉट का इस्तेमाल देखा है ये आया है टू की नेगेटिव सेंस की वजह से, क्योंकि सो तो नेगेटिव नहीं होता है, तो हमें कुछ तो नेगेटिव लाना पड़ेगा बताने के लिए कि इतना कमजोर है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना था कि ये कैन नॉट का उपयोग हमें अपने आप से करना पड़ता है। समझे कैसा लगाया था यहाँ पे एग्जाम्पल? ये क्या लिखा था मैंने? नेगेटिव सेंस टू को देने के लिए मुझे कैन नॉट अपने आप से ऐड करना पड़ेगा या कुड नॉट
अपने आप से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद में वर्ब की V1 लगेगी, फिर से ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अब आपने क्या सीखा मेरे साथ में, आपने ये सीखा है, जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं बच्चों, कि हमने ये सीखा कि अगर आपके पास में TW2 का इस्तेमाल TO2 के साथ में करना है तो आपको सेंटेंस के अंदर अति बतानी पड़ेगी नेगेटिव सेंस वाली। पहला पॉइंट तो ये था। उसके बाद कहते हैं कि सर अगर आप TW2 को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इसको रिप्लेस करेंगे सो और डैट के साथ में, एक बात ये रही। उसके बाद में अगला सीखा कि सर सो और डैट के बाद में जैसे पेयरिंग हमने करनी है, हमें और बातों में क्या ध्यान देना है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि एज TW2 या फिर सो के बाद में जो डिग्री लगती है वो होती है आपके पास पॉजिटिव डिग्री, एक चीज ये ध्यान रखी। उसके बाद में अगला क्या ध्यान दिया कि सर यहाँ पे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तो पॉजिटिव है, लेकिन हमने और क्या बातें ऐड करनी है, तो ये देखना कि TW2 के जगह पर आप जब रिप्लेस करोगे, उसको तो सो से रिप्लेस कर दिया आपने, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा कैन नॉट या कुड नॉट, जो आपको क्षमता बताएगा, जो आपको कैपेसिटी बताएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखते हुए अपने आगे बढ़ो और ध्यान से अपना नोट्स को बनाते जाओ और फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये इस्तेमाल बना। अब आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि ये सो के साथ में जो यहाँ पे वीक लगी है, ये तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव वाली पेयरिंग करी है, और यहाँ पे कैन नॉट उसकी क्षमता बता रहा है जो नहीं है उसके पास, और यह जो वॉक शब्द आया ये आपको वर्ब की V1 मिलती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखो। एग्जामिनर क्या करेंगे, एग्जामिनर की बात करते हैं, ये तो आपका रूल हुआ, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ, जो मैंने कहा ना फाउंडेशन बैच है तो मेरे को कॉन्सेप्ट से ही शुरू करना था। लेकिन अब एग्जाम में क्या हुआ, एग्जाम में कुछ एक सेंटेंस आया बना करके, कहते हैं सर लिख करके देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, कहते हैं सर ही इज टू वीक समझे, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब ये लिख के दे रहे हैं बच्चों, क्या लिख के दे रहे हैं, ही इज टू वीक, ठीक है, दैट ही कैन नॉट वॉक। भाई इतना कमजोर हो गया है सर कि चल नहीं सकता, इतना कमजोर हो गया है कि चल नहीं सकता। ये तो हिंदी बना दी हमने, हिंदी तो बन गई बेटा, ए पार्ट दे दिया, बी पार्ट दे दिया, सी लिख दिया बच्चों, और एक डी पार्ट दे दिया नो एरर के अंदर। अब आपको क्या लगता है क्या एरर है इसके अंदर, ही इज टू वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, क्या कोई एरर दिखती है यहाँ पे, सर मेजर एरर है। कहते हैं सर मेजर एरर क्या है, इसमें एक गंभीर गलती हो रखी है। कहते हैं सर एक काम करो, या तो टू के साथ में TW2 की पेयरिंग करो, या फिर सो के साथ में डैट की पेयरिंग करो। एक चीज तो ये बच्चा कहता है, या तो टू के साथ में टू लगाओ या सो के साथ में डैट लगाओ। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं सर, TW2 तो लगाए, डैट काटो सर, इसकी जगह पे टू लगा दो। मैंने कहा रुको एक काम और सोचो, सर TW2 के साथ में कैन नॉट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, वो होता है किसके साथ में, सो डैट के साथ में, समझे। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, सी। OMR की के बारे में सोचो, जब आपके पास वहां पे कॉलम्स बने आते हैं इस तरह से बनके कि भाई A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है और D कॉलम है स्टूडेंट्स, ठीक है, ABCD कॉलम बन के आए। अब उसने पूछा कि आप क्या करोगे इसके अंदर, मैंने कहा सर एक काम करते हैं, B में भी गोला बनाते हैं सर, इसको बनाते हैं सर TO2 और C का ना कैन नॉट हटा देते हैं सर। करोगे भाई ऐसा क्या, सोचो बच्चों, ऐसा करोगे क्या, नहीं करोगे बेटा आप लोग, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको छोटा सा एक काम करना है, आपको ये देखना है यहाँ पे डैट का पेयरिंग तो कैन नॉट के साथ हो ही रहा है सर, तो क्यों ना ऐसा करें कि सर इसको सो बना दें, क्यों ना ए में गलती बताएं और क्यों ना सो बना दें, मेरा सेंटेंस बिना अर्थ बदले सही हो जाएगा। समझ आया बच्चों, गलती कहाँ दिखाई जाएगी, पॉइंट नंबर ए में। इस तरह से एग्जाम में आता है। अब कहानी समझ आई थोड़ी सी, क्या है ये कहानी, ये थी कि वो आपके साथ में ग्रामर के अपने ही बनाए हुए रूल्स में आपको उलझाने की कोशिश करेगा। एग्जामिनर के इस चाल में हमें नहीं फंसना है, समझे। तो अब ये चीज़ को देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज़ को। फिर से क्या बोला मैंने कि गलती के अंदर तो इस तरह से लिख के दे दिया गया है। हाँ, कल को अगर पेपर होता ऐसा लिख करके कि सर यहाँ पे एक काम कर दिया उसने, TO2 हटा दिया, ठीक है, सो लगा दिया, तो मेरी भाई तरीका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा करेक्शन का तरीका, ठीक है। तो बस फिर सो और एज वाली पेयरिंग सिखाऊंगा मैं आपको आगे जा करके, ठीक है। आपको अगर सर इसमें सो और एज वाली पेयरिंग नहीं बताई आपने, सब चीज़ें कराऊंगा, लेकिन सो और एज के साथ में फिर कैन नॉट का मतलब नहीं आता ना कुछ भी, वो चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर जो यूज ऑफ TOO और यूज ऑफ सो और डैट होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं लेसन। ये आपस में क्या है, जुड़े हुए लेसन हैं, आपस में कनेक्टेड लेसन हैं। ओके, बताओ ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, आ गई होगी आई होप। तो इस केस में पॉइंट ये बनता है कि जब TOO की बात होगी तो दिमाग में एक तो टू की पेयरिंग आएगी, दूसरी बात होगी कि जब सो की पेयरिंग होगी तो डैट की बात आएगी। और सो और डैट के साथ में ध्यान रखने की चीज है, केयरफुल रहने की बात है बच्चों, कि यहां पे कैन नॉट का इस्तेमाल या फिर कुड नॉट, इन दो का इस्तेमाल होता है बस। इनका इस्तेमाल अतिरिक्त रूप से अपने आप से जोड़ना पड़ेगा, अतिरिक्त रूप से अपने आप से बच्चों इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात बता देना मुझे समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, सो चलो ये चीज बनती है आपके पास। यहाँ पे आपने सीखा मेरे पास यूज ऑफ TOO और यूज ऑफ सो और डैट की बात। ये पूरी PDF आपके पास अवेलेबल करा दी जाएगी, उससे आपको बेफिक्र रहना है। KGS के जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, KGS डिफेंस का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन करना है। इसी लेक्चर के तुरंत बाद देखने के आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको जितना भी काम कराया जाता है यूट्यूब पे, YT के जो क्लासेस रखती हैं, वहाँ से आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। पहली बात, यूट्यूब की क्लासेस का आपको नोट सेक्शन मिलेगा, यूट्यूब से नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। और जो आपकी एप्लीकेशन है हमारी, जिसपे आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है, इसके जो नोट्स वाला कॉलम होगा, क्लास खत्म होते ही उस नोट्स वाले कॉलम में आपको ये मेरी PDF मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की जो है ना, कि जो एक दौड़ लगी रहती है बच्चे में कि सर मैं सुन रहा हूँ, मैं नोट्स लिखते जा रहा हूँ, ये नहीं करना है। आपको पहले सुनना है ध्यान से, आपको चैप्टर को समझना है मेरे साथ में, जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान देना है। और इसी के बाद में प्यारे बच्चों, इसी के बाद में प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, अपने जब सब समझ जाएंगे तो अपने नोट्स कॉलम को बनाना है। समझे? तो ये चीजें ध्यान रखते हुए अपने कोर्स को आगे अपना बढ़ाते जाएंगे, एक एक करके हर पायदान को अपना अपना कहते हैं ना कि एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, अपने हर लेटर को क्लाइम करते जाएंगे, जितना भी ऑब्स्टिकल है उस पर हम काबू पाते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगले से को देखें। आज के कुछ और बातें आती हैं, जरा एक चीज को सीखते हैं आज। जरा हमने देखो डैट और सो डैट की तो बात कर ली हमने, ठीक है, चलो इन ऑर्डर डैट और इन ऑर्डर टू पे अब एक बात करते हैं। इन ऑर्डर डैट और इन ऑर्डर टू के बारे में सीखते हैं कि सर इसकी कहानी क्या है, कुछ बताइए सर, ये इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर डैट का उपयोग हम कैसे करेंगे हमारे पेपर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सीखते हैं इसके बारे में कैसे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि इन ऑर्डर टू, हिंदी तो वही है के लिए, ठीक है, और एक आता है इन ऑर्डर डैट। CDS के बच्चे हैं, स्मार्ट वर्क में बिलीव भी करेंगे, हार्ड वर्क तो करेंगे करेंगे मेरे साथ में, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करेंगे। स्मार्ट वर्क वाले बच्चे ने बोला कि सर कोई शॉर्टकट दे दो। मैंने कहा ले लो भाई शॉर्टकट चाहिए तो। क्या लिखा, इन ऑर्डर टू के बाद में हमें बस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझे? इन ऑर्डर टू के बाद में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन ऑर्डर डैट के बाद में आता है कोई नाउन या कि कोई प्रोनाउन। ये ध्यान रखो कि कोई नाउन या फिर हमें प्रोनाउन लगाना होता है। किसके बाद में? इन ऑर्डर डैट के बारे में। सर समझ नहीं आया, उदाहरण दीजिए। देखिए भाई उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं सर कि सर ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, क्या लिखते हैं ये कि भाई वो परिश्रम करता है, ठीक है, वो परिश्रम करता है। क्यों करता है सर? ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, फिर लिखता हूं, चलो ब्लैंक लिख दिया, ठीक है, अर्न अ लिविंग। एक ये दिया एग्जाम्पल। फिर एग्जाम्पल दिया मैंने नंबर 2 आपके लिए। क्या लिखा मैंने? सर ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, फिर लिखा डैश, सेंटेंस के अंदर डैश लगा करके ही मे अर्न अ लिविंग। ठीक है, अर्न अ लिविंग का मीनिंग क्या होता है? रोजी रोटी कमाना। अर्न अ लिविंग का मतलब क्या है? अपनी रोजी रोटी चलाना, अपना खर्चा पानी। भाई कहते हैं भाई पैसा चाहिए होता है हर चीज के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो क्या करता है? मेहनत करता है सर, वो परिश्रम करता है, ठीक है। अब नोटिस करो एग्जाम में क्या हो रहा है भाई, एग्जाम में आ रहा है इन ऑर्डर डैट और इन ऑर्डर टू के बीच का डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम में क्या आ रहा है? इन ऑर्डर डैट और इन ऑर्डर टू के बीच का अंतर निकालने के लिए। तो मैंने तो आपको ब्लैंक छोड़ दिया पूरा यहाँ पे। अब जो बच्चा है सोच समझ के चलने वाला, तो वो क्या ध्यान रखेगा? वो कहेगा सर EARN, EARN अर्न, सुन लो ध्यान से, EARN अर्न, EARNED अर्नड का जो फॉर्म होता है, इन पे जरा ध्यान देना।
और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अर्निंग, अर्निंग्स ना बना देना, नाउन हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो ये जो अर्न है ये क्या है, वर्ब का काम कर रही है। क्या काम कर रही है यहाँ पे, क्रिया का काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है। ऐसा करने पर समझ ही आता है कि अगर ये वर्ब का काम कर रही है तो सेंटेंस के अंदर यहाँ पे टू लगना चाहिए था। इन ऑर्डर से को समझता ही नहीं है। और समझ जाओ यहाँ पे क्या लग रहा है आपके पास, एक प्रोनाउन, यहाँ पे एक सर्वनाम लग रहा है, ठीक है, प्रोनाउन लग रहा है। और इसके साथ में आपको डैट लगाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये बस ऐसे ध्यान रखो कि अगर आप सेंटेंस के अंदर ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही में अर्न, ये हिंट है इसका, समझे। एग्जाम में कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप इस लॉजिक को लगाओ, ही के साथ चले आपने, इन ऑर्डर डैट का उपयोग कर दिया, और जब आपने अर्न लिखा तो आपने उसके साथ में टू का उपयोग कर दिया। ये है पूरी कहानी इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर डैट की। छोटी सी कहानी थी, पता नहीं तुम लोग क्यों कंफ्यूजन में रहते हो, छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। अब आई थिंक कंफ्यूजन खत्म, अब कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। बस डटे रहो, तुम्हारे को गारंटी कर रहा हूँ, अगर साथ डटे रहोगे मेरे, 4 महीने भी दे दो मुझे, 4-5 महीने जितने भी आपके पास, देखो आखिरी के 1 महीने तो आपके टेस्ट होते रहेंगे लगातार, वीकली टेस्ट तो मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा। TDS के स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें, हर वीकली टेस्ट को अपेयर करेंगे और हर वीकली टेस्ट में फुल मार्क्स, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि 120 क्वेश्चन के पूरे ढंग से अपने अच्छे से स्कोर करके आए, ताकि हमारा जो रियल पेपर है उस तक हमें कोई दिक्कत ना बचे, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट दिमाग में घर कर जाए, हर कॉन्सेप्ट को अपने कहते हैं भी दिमाग में ऐसा बसाएंगे कि बस वो निकल ना पाए एग्जाम तक, समझे। तो बस ये ध्यान रखो, सेंटेंस के अंदर आपके पास इसी तरह से ध्यान रखो, शॉर्टकट वे में भी बताऊंगा, जो शॉर्टकट में बताने की बात होगी, जिस चीज़ को डिटेल में बताने की बात होगी डिटेल में बताऊंगा, वो भी ध्यान रखना है। कभी किसी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ना टीचर ने ना स्टूडेंट ने, समझे। तो चलो आगे देखो, सेंटेंस के अंदर क्या लिखते हैं भाई, इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल सर समझ आ गया, इन ऑर्डर डैट का इस्तेमाल समझ आ गया, सर कुछ और बताइए। मैं कहा चलो एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं डैट के अतिरिक्त इस्तेमाल पे। डैट का अतिरिक्त इस्तेमाल सर क्या होता है, वो तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। मैंने कहा हाँ सर वो तो होता है, लेकिन डैट का इस्तेमाल नरेशन में भी तो होता है। सुनना जरा ध्यान से, क्या लिखा उसने सेंटेंस के अंदर, ही सेड, नरेशंस आता है सिलेबस में आपके, ही सेड टू मी, लिखते हैं आगे जाकर के, वाई आर यू सिटिंग हियर, समझे। जो नहीं आया तो बता देना। ही सेड टू मी वाई आर यू सिटिंग हियर, ये क्या है, नरेशन है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब वो बोलता है सर इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करिए, इसको आप चेंज करो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब मेरे को जब बोला गया कि आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है तो मैं क्या बातें ध्यान रखूंगा, जरा सुनते चलना। सबसे पहली बात, मुझे इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय WH वर्ड की वजह से सीधा इसके बाद फॉर्मूला क्या लगाना है, लिखो जरा, ही आस्क्ड, ठीक है, मी, ये तो क्या गया, रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा जो गया, और जो रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा जरा ध्यान देना, ही आस्क्ड मी। अब पेपर में क्या करता है, वो लिखता है सेंटेंस में डैट, क्या लिख देता है वो, डैट जोड़ देता है, ठीक है। ही आस्क्ड मी डैट वाई, ठीक है, वॉज आई सिटिंग देयर, क्या लिख दिया उसने, वाई वॉज आई सिटिंग देयर। और बच्चा उसकी चाल में फंस चुका है पूरी तरह से, क्योंकि स्टूडेंट तो रट के गया है। रट के जाते हो तुम लोग एग्जाम में, कहते हो सर ये तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, हियर का देयर बन जाएगा, टेंस बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, बनता है भाई। लेकिन कुछ और बात भी तो याद रखो, हम कंजंक्शन का इस्तेमाल, डैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बी में गलती बताई जाएगी। आप क्या बोलेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज, ये भी ध्यान रखना है, व्हाई वाज आई नहीं सर, व्हाई आई वाज सिटिंग, असर्टिव सेंटेंस की बात चली थी, व्हाई आई वाज सिटिंग देयर। तो अगर डैट की गलती ना करता तो उधर की गलती करता, लेकिन चलो वो ठीक कर दिया वहां पे। लेकिन फिलहाल क्या बताओ कि ही आस्क्ड मी, डैट का इस्तेमाल आप हटा दीजिए सर, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें डैट का इस्तेमाल नहीं करना होता, समझे। ये ध्यान रखो, किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, सवालों के लिए। उसके बाद में कहते सर अगर हेल्पिंग अप से स्टार्ट हो जाए तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा जी उसके जगह पे भी डैट नहीं आता, फिर वो इफ और वेदर की पेयरिंग उठाता है, वहां पे भी डैट नहीं आता। अगर एग्जाम में कल को ऐसा आ जाए, कहता है सर ही आस्क्ड मी, ठीक है, दैट इफ आई वॉज सिटिंग देयर,
ठीक है, और अब ये सेंटेंस लिख के दिया गया है ए पार्ट, और ये लिख के दिया गया आपके लिए बी हिस्सा, और ये लिखा आपने सी, और एक लिखा आपने डी का पार्ट। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, सोचो क्या करोगे इसके अंदर। ही आस्क्ड मी डैट लगाता है इफ आई वाज सिटिंग देयर। मैं कहा सर यहाँ पे आपने गलती कर दी है ए हिस्से में। गलती क्या है ए हिस्से में, पहचानो जरा। इफ का इस्तेमाल और डैट का इस्तेमाल दिया है। सर ये क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो आपको डैट का उपयोग छोड़ देना है, समझे। आपको वहां पे सीधा इफ का इस्तेमाल करना है। ये कुछ अतिरिक्त उपयोग आपने सीखे मेरे साथ। बताओ आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, जल्दी से सोचिए बताओ। ठीक है, नहीं आया तो बताना मुझे, दोबारा कराऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक दिमाग में नहीं आएगा चीज़ को, वो टॉपिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो टॉपिक चाहे एक बच्चा चाहे 1000 बच्चा, वो एक बच्चे को भी एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे साथ में तो कम से कम ये चीज़ नहीं होगी कि मैं टॉपिक में रश कर जाऊं, भागता जाऊं फटाफट से, और किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो बेचारा रह जाए पीछे। बराबरी से आपको अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसमें कितना दम आता है, लेकिन बस एग्जाम की तैयारी मेरी साइड से तो बराबरी से होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। हमारे पास आगे क्या बोला गया है, ही आस्क्ड मी इफ, या जो भी आपने ध्यान रखना है वेदर, लेकिन डैट का उपयोग बच्चों आपने छोड़ दिया, वहां पे डैट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहां तक आपने मेरे साथ में सीखा किसके बारे में, डैट के बारे में, जो हमें कंजंक्शन चैप्टर से संबंधित चीजें मिलती हैं, जो हमें कंजंक्शन चैप्टर से संबंधित मिलती हैं। क्या पता आगे जाकर के डैट का उपयोग और मिले प्रोनाउन चैप्टर के अंदर, जब मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो मिलेगा वो चीज़ के बारे में, तब उसकी बात करेंगे। वहाँ पे डैट की बात, हु की बात, उन सब की बातें करेंगे, हुम की बात करेंगे, विच की बात करेंगे, लेकिन वो रिलेटिव प्रोनाउन में करेंगे। चैप्टर अपने साथ डिवाइड करके चले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आई थिंक आपका मैंने जो मेन जो अप्रोच था, यूज़ ऑफ TOO वाला, यूज़ ऑफ सो डैट का, और यूज़ ऑफ जो था आपके पास यहाँ पे इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर डैट, ये क्लियर कर दिया होगा। और साथ में आपका जो इस्तेमाल था डैट के अतिरिक्त उपयोग, ये भी आप अपने अपने नोट्स में आप लोग फिर कर लोगे। ठीक है, नहीं हो पाए तो मुझे अगली लेक्चर में आप दोबारा पूछोगे, मैं इसको दोबारा से ब्रीफ करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला ऐसा देखें हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, करके देखते हैं जरा। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स के बारे में जाने कि हमारे पास इसमें एरर कहाँ पे आ रही है, इसमें क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके ऊपर। अब जरा देखो जरा, यहाँ पे सेंटेंस आता है ही इज सो वीक, इतना कमजोर है सर, ही इज सो वीक एंड ही कैन नॉट इवन स्टैंड, एंड ही कैन नॉट इवन स्टैंड, ये सर वो खड़ा भी नहीं हो पाता। अब गलती क्या बताई गई सर, सर देखिए सर, सो तो लगा दिया, सो के बाद में डैट का इस्तेमाल होता है, एंड थोड़ा होता है सर। सो के बाद में क्या लगता है, डैट का इस्तेमाल। गलतियां बताएंगे किस हिस्से में, बी हिस्से में। समझ गए बात, ये होता है एग्जाम के, ये PYQs हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ये सारे PYQs हैं, कोई कठिन नहीं है इंग्लिश ग्रामर सीखना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस दिक्कत वो तब आती है जब आपका ध्यान नहीं होता, ध्यान लगाए रखिए पूरा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो, सेंटेंस के अंदर जब आपके पास डैट का उपयोग मिल गया तो सो की पेयरिंग आपने कर दी, इस तरह से ध्यान रखो, एग्जाम के अंदर सोच के समझ के करना है पेपर को। अगला देखिए, ही इज सच अ फूल, सच के बाद में भी क्या लगता है आपके पास, यूज ऑफ डैट का इस्तेमाल। भाई बिकॉज क्या है, बिकॉज तो एक ऐसा आपके पास इस्तेमाल आएगा जो आपको किसी चीज का रीजन बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऐसा की का सेंस, रीजन थोड़ा देना चाहते हैं हम लोग, रीजन नहीं देना चाहते हैं, कारण नहीं बताना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ही इज सच अ फूल, फिर से के इस्तेमाल में क्या लेके आओगे, डैट का इस्तेमाल, कि भाई इतना बेवकूफ है, इतना वो कहते हैं उसको ज्ञान नहीं है चीज के बारे में, की इस्तेमाल में क्या लेके आओगे आप, की का सेंस। तो आपने क्या लगाना है, डैट का इस्तेमाल। इस तरह के एग्जाम में PYQs मिलते हैं, ये होता है एग्जाम में आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, उसके बाद में कोई आपको आपके मार्क्स ऑब्टेन करने से पीछे नहीं खींच सकता। ठीक है, आपकी गारंटी है मेरी आपको ये कि आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, बस आपको तरीका लगाना आना चाहिए। ठीक है, वो मेरा काम है सिखाने का। चलिए, सर्च और डैट वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा एक एग्जाम्पल और देखो, सेंटेंस के अंदर आया कि द फूड वॉज सच दैट एवरीवन लाइक्ड इट, सर खाना ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह गए सर, बहुत मजा आ गया उन्हें खाने में। ठीक है, बहुत टेस्टी खाना था सर, है ना। द फूड वॉज सच, ए हिस्सा, दैट एवरीवन लाइक्ड इट। अब जरा सोच को यहाँ पे ध्यान रखो इस चीज के बारे में, भाई सच लगा रहा है, सच का मतलब भी तो ऐसा होता है, उसके बाद में भी तो की का सेंस आता है।
ठीक है, तो बस ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर कभी कभी जो एडिशनल एप्लीकेशंस होती हैं उस वजह से बच्चा गलती करके आने लग जाता है। तो आंसर कहाँ जाओगे लेकर के, द फूड वॉज सो मत बना देना उसको, ये ध्यान रखना है, इसको सो ना बना देना। फूड वॉज सच दैट एवरीवन लाइक्ड इट, खाना भाई ऐसा था कि सबको पसंद आया। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है, सच के साथ में तुलना नहीं करता, सो के साथ में तुलना कर रहा होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो चलो अगला ऐसा देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल वर्क और करते हैं। अब आती है बात अनलेस और अनटिल की, तो पहले क्यों ना इसका कॉन्सेप्ट ही सीख ले, है ना। जब अनलेस अनटिल पे बात करनी ही है तो क्यों ना इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए और उसके थ्रू अपने आंसर बनाए जाए। ओके, कॉन्सेप्ट से ही तो समझ आएगा सारा कुछ भाई, कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं है भाई दुनिया में, ये ध्यान रखो। ठीक है, मेहनत करोगे, आप पूरी मेहनत करोगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट का नजरिया ही ना दूं कि भाई कैसे लगा एग्जाम्पल। कल को किसी दोस्त ने पूछ लिया आपसे, भाई केजीएस में पढ़ते हो, टीचर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ लिया तुमने, कैसे बना दिया आंसर, तो आना तो चाहिए ना। तो इस चीज़ को जरा समझो, आंसर कैसे लगाना है अब जरा ध्यान से नोट्स बनाना है, इसके बाद में छोड़ना नहीं नोट्स बनाने से। अनलेस अनटिल, ठीक है, जब तक नहीं का सेंस देते हैं हिंदी में, क्या सेंस देते हैं बच्चों, जब तक नहीं। ठीक है, उसके बाद में कैडेट्स क्या चीज ध्यान रखनी है, टिल का इस्तेमाल तक का सेंस देता है, एज सून एज शीघ्र का सेंस देता है। ठीक है, हिंदी लिख दे रहा हूं आपके लिए ताकि दिक्कत ना आए, शीघ्र ही का सेंस देता है, एज लॉन्ग एज जब तक का सेंस देता है, एज फार एज जहां तक का सेंस देता है। हिंदी ले लो अपने पास लिख लो हिंदी की अगर आदतन हो तो। ठीक है, लेकिन पेपर में हिंदी ज्यादा मदद नहीं करने वाली, आएगी तो रूल्स ही आएंगे। ठीक है, कैसे समझो, सबसे पहली बात सेंटेंस में एक चीज को ध्यान रखो कि कोई सेंटेंस टिल से स्टार्ट नहीं होता, कोई सेंटेंस टिल से स्टार्ट नहीं होता, क्या ध्यान रखना है, नहीं होता, टिल से स्टार्ट नहीं होता सर, समझे। अब कहते हैं सेंटेंस का एग्जांपल दीजिए, मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि टिल ही कम्स आई विल वेट हियर या आई विल नॉट गो, चलो ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, आई विल नॉट गो। अब मेरे को स्पॉटिंग एरर दिया गया, बच्चे को मेरा इतना रूल याद था सीडीएस के कि जब सेंटेंस के अंदर आपने सेंटेंस को टिल से शुरू कर दिया तो सर ये स्टार्टिंग में गलत हो गया। ठीक है, तो सीडीएस 2 का जो बच्चा प्रिपरेशन में लगा हुआ है सितंबर के लिए, तो ये दिमाग में अच्छे से बैठा के चलेगा कि सेंटेंस टिल से तो स्टार्ट नहीं करना है सर, ये तो एक कॉन्सेप्ट है सर। तो इसकी जगह पे लगेगा क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या लगेगा हमें पता है क्या हटेगा, इसमें टिल नहीं चाहिए सर। ठीक है, क्या लगा दो, अनटिल लगा दो, अनटिल ही कम्स। ठीक है, अनलेस ही कम्स, जो लगाना लगा दो। ठीक है, ये वाली बातें चली, जब तक और तब तक का सेंस देता है ये हमारे पास, लेकिन टिल से सेंटेंस आरंभ नहीं हो सकता, इसका हमें ध्यान रखना है, समझे कैसे बनाया। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि पहले पॉइंट को ध्यान रख लो कि टिल का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, बीच में लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ही आई विल वेट टिल ही कम्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक तो ये, दूसरी बात ध्यान रखना है कि अनटिल अनलेस जो हमारे पास हैं ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, ये अपने आप में प्रयोग में नेगेटिव होते हैं, इनके साथ में नॉट नहीं लगा देना है, क्या नहीं लगाना है, नॉट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पे चीज को ध्यान रखना है कि नॉट का इस्तेमाल मना है, इसके साथ में नेगेटिव सेंस बन जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर अनटिल अनलेस के साथ में विल वुड या शैल यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब समझ जाओ, जिस भाग में अनलेस अनटिल लग जाए, जिस भाग में अनलेस अनटिल लग जाए उस भाग में, जिस भाग में अनलेस अनटिल लग जाए उस भाग में नॉट का इस्तेमाल नहीं है, उस भाग में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं है, क्या समझे। ठीक है, उस भाग में नॉट का इस्तेमाल नहीं है, उस भाग में फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं है, समझे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। कैसे एग्जांपल दो सर, मैंने बोला सेंटेंस के अंदर कि सर अनटिल ही डज नॉट ठीक है, लिखता है सेंटेंस के अंदर कम्स आई विल वेट। अब बच्चा कहता है इसमें फंसता है बहुत बुरा, जरा समझ के चलना। ठीक है, क्या लिखा उसने, ए पार्ट लिखा गया, बी पार्ट लिखा गया, सी पार्ट। अब जिसने ना इधर देखा ना उधर देखा, कह दिया सर इसमें तो सेंटेंस के अंदर है ना नॉट हटा दो सर, काम आपका नॉट हटाने का है। एक लड़के ने तो आंसर दिया, दूसरे का सर कम्स नहीं होता सर, यहाँ पे हेल्पिंग अब आया ना तो कम्स नहीं आएगा।
टेंसेस में सीखते हैं हम लोग। लेकिन समझो, जब यहाँ पे आपको डज नॉट लगाना ही नहीं है, अनटिल अनलेस के साथ में अफर्मेटिव वाक्य बनता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगता है इसके साथ में। तो आप कहाँ से लगाओगे उसके साथ में डज नॉट का इस्तेमाल? आप डज नॉट का इस्तेमाल छोड़ दोगे यहाँ पे। अब आप बोलोगे सेंटेंस में सीधा क्या लगाओ, ए में गोला यहाँ पे, और बोलो सर अनटिल ही कम्स। एस और एस की गलती ना बता देना, वहां पे क्या कर देना, अनटिल ही कम्स का इस्तेमाल करके चलना, समझे? तो क्या लिखा है यहाँ पे कि अनटिल ही कम्स आई विल वेट। सर विल लगा दिया, भाई अगले क्लॉज में लगाया हुआ है। ये पार्ट 1 था सेंटेंस का, यहाँ पे कम्स तक का क्या हिस्सा था, ये इसका पहला पार्ट था, और ये जो हिस्सा है ये पार्ट 2 है। ग्रामर की भाषा में क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है। हमें समझना है, सीधी बात है, कि यहाँ पे जिस पार्ट में अनटिल अनलेस आता है वहां पे ये नियमों का पालन करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा और नॉट नहीं आएगा। आगे पीछे तो आ सकता है, समझे? और समझो, देखो हर चीज के बारे में एग्जांपल देखो थोड़े से। सेंटेंस लिखा मैंने कि सर अनटिल, ठीक है, यू विल नॉट डू योर वर्क, आई विल नॉट लेट यू गो। समझो बच्चों, ठीक है? क्या लिखा, अनटिल यू विल नॉट डू योर वर्क आई विल नॉट लेट यू गो। और एग्जामिनर ने क्या करा, इसका बना दिया अंडरलाइन करके, पार्ट बना दिए ए बी सी डी। डी में लिखता है भाई वो नो इम्प्रूवमेंट, कि भाई बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी बदलाव का कारण नहीं है, सेंटेंस सही है, करेक्ट मान लेते हैं। लेट इट बी कहते हैं कि सेंटेंस में नो एरर है ना, ऐसे बना देते हैं। नहीं सर, गलत है, एरर तो है, एरर तो है। और एरर क्या है कि आपने पढ़ाया सर अनटिल वाले हिस्से में नॉट नहीं आता, अनटिल वाले हिस्से में विल नहीं आता। दो बातें ध्यान रखने की है। तो कहते हैं सर इसके आंसर क्या बनाए, मैंने कहा चलो पहले इसके क्वेश्चन को पूरा बना लेते हैं। क्या लिखा मैंने, अनटिल, ठीक है, यू लिखता है नॉट डू योर वर्क, ठीक है। फिर लिखा सेंटेंस के अंदर कि अनटिल यू डज नॉट डू योर वर्क। फिर एक सेंटेंस लिखा सेंटेंस के अंदर कि अनटिल यू डू योर वर्क। अब आंसर देने से पहले समझ जाओ, आपको से में तो सारे गलत दिख रहे सर, लग रहा है ना तुम्हें सारे गलत? सुनो जरा ध्यान से मेरी बात को। सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ब होता है, सेंटेंस में एक मुख्य क्रिया होती है, उस मुख्य क्रिया का नाम क्या है? उस मुख्य क्रिया का नाम है डू। डू का बोले मतलब तो क्या निकलता है, करना काम को। क्या निकलता है, मतलब काम को करना। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, किया का सेंस देता है बच्चों। ये क्या होता है, इसका V1 होता है और ये होता है V2। डन सुना है नाम कभी? क्या बोलते हैं, कर चुका, कार्य को कर चुका, कार्य को पूरा कर लिया भाई उसने। उसको क्या लगाते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे V3 के रूप में। और फिर क्या लगाते हैं, डूइंग का इस्तेमाल, कर रहा का इस्तेमाल, ठीक है। और क्या लिखा जाता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। टेंसेस में सिखाऊंगा सारी बातें डिटेल में जाकर के। तो जो मैंने यहाँ ये डू लगाया है, अनटिल यू डू, ये फॉर्मूला क्या दिया है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला दिया है। यू के बाद में जो डू लगाया गया है उसके बाद में ऑब्जेक्ट में लिखा गया है योर वर्क। समझो इस चीज को, योर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है जो कि अपने नाउन के साथ लगता है, और ये मिलकर के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना रही हैं। क्या बना रही हैं, मिलकर के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना रही हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्या बना रही हैं, ऑब्जेक्ट बना रही हैं डू का, ठीक है, या फिर यू का। तो सेंटेंस के अंदर यहाँ जो डू लगाया है ये मेन वर्ब की परिभाषा में चला जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ मेन वर्ब्स, वो नहीं है हेल्पिंग अब वहां पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस के अंदर सी पे आप सर्कल बना के आओगे क्योंकि सर सी पार्ट इसका बिल्कुल क्लियर है, इसमें सी सही सेंटेंस होना चाहिए था। ऐसे समस्या भी मिलेंगी CDS पे, ठीक है। फाउंडेशन बैच है, 0 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये चीज ध्यान रखिएगा,
ठीक है, हर चैप्टर को मैं ऐसे ही करके एक एक पॉइंट, एक एक बारीक से बारीक पॉइंट, माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट उठा करके रेस करके आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है, जो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आपको याद करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, जब अगली क्लास में आओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पहली क्लास में क्या सीखा था। जैसे अगर आज का लेक्चर है, इससे पहले भी एक लेक्चर है आपके पास मिलेगा कंजंक्शंस पे, उसको देखना पहले, फिर इसको देखो, मिलाओ दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स को आपस में, उसके नोट्स बनाओ, इसकी एक्सरसाइज जो मैं दूंगा आपको करने के लिए उसको आप करो, तब आपको पूरा कमांड बनेगा चैप्टर पे। और ये ध्यान रखो, जब मैं यहाँ पे क्लास पढ़ाता हूँ इस चीज़ के अंदर, तो मेरा एक चैप्टर नहीं चलता। ठीक है, आपके दिमाग में आते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे, तो मैं सारे चैप्टर्स को, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके पास में जो अगर टेंसेस का चैप्टर है, ये बीच में सेंटर में बैठा हुआ है, टेंसेस के साथ में आगे जो और कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, देखो क्या है, एडवर्ब्स। ठीक है, इसके साथ में आर्टिकल्स। आपको सर आर्टिकल्स कैसे, भाई नाउन के साथ में नहीं जुड़ के आएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रोनाउंस, सर ये कैसे, मैंने कहा सर वर्ब अग्रीमेंट में नहीं जुड़ के आएगा। सिंटेक्स नाम का चैप्टर, सर कंजंक्शंस, मैंने कहा इन सबका वो है कॉमन बीच में लिंक, सबका फेविकोल, सबको आपस में कनेक्ट करने वाला। तो जो कंजंक्शंस है इन सारे चैप्टर्स को आपस में जोड़ के चलता है। ठीक है, कौन सा प्रेपोजिशन छूट गया, मैंने कहा नहीं छूटा नहीं है, वो कंजंक्शन ने कवर कर लिया। अभी देखो हम कंजंक्शन के साथ में प्रेपोजिशन भी सीखे थे। ये होता है, ये मकड़ जाल होता है पूरा एक। ठीक है, ये क्या है, एक वेब है, इस वेब पे हर तार का कोई ना कोई काम होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप स्टडी करोगे, मैं आपको किसी किताब को नहीं रटाऊंगा, समझे, ये ध्यान रखो। सीडीएस के लिए आप आ रहे हो, आप अपने एज में मेच्योर हो, आप समझ सकते हो। हम किसी भी क्लास में अगर रट करके किताब के रूल से जाएं तो वो तो स्कूल वाली ग्रामर बन जाएगी, फिर इस चीज़ का फायदा ही क्या हुआ। कंपटीशन में अलग से लोग क्यों स्टडी करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आपको जो बुकिश एजुकेशन है उससे बाहर निकलना मिले। जो हमारे पास जो पेपर का पैटर्न है हमें वो समझ आए, उस पर कैसे क्वेश्चन आधारित होते हैं वो हमें पता चले, समझे। तो ये बातें ध्यान रखते हुए आप ये समझना कि जो भी आप मेरे साथ चैप्टर सीखोगे वो एक चैप्टर नहीं होगा, वो मल्टीपल चैप्टर्स में आपको रूल्स काम आएंगे आगे जा करके, समझे। वो एक चैप्टर से नहीं आएंगे, वो मल्टीपल चैप्टर से काम आएंगे। ठीक है, तो चलो इतना आपने आज सीखा है मेरे साथ में। अगले लेक्चर में जब आप मिलोगे मेरे साथ, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग शुरू करेंगे अपना यूज ऑफ इफ, ठीक है, यूज ऑफ सपोज और एज इफ, इन सब के बारे में क्या क्या हमें बताया गया है ग्रामर में, ये हम चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो ग्रामर में कहते हैं ना कंडीशनल सेंटेंसेस, उसका एक भाग अभी आपने मुझसे अनटिल अनलेस में भी डिस्कस करा है। उसी के आगे, उसी श्रृंखला में आगे कहोगे कि जब कंडीशनल सेंटेंस कराऊंगा सर आपने तो पहले करा दिया था, ये कहाँ पे, कंजंक्शंस में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, उसी में मैं आगे ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलो ऑन दिस नोट आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सबको पूरा समझ आया होगा। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं फटाफट से अपने एनरोल करिए, ठीक है, ताकि आपको हम लोग और हेल्प कर सकें, और जो भी समस्या भविष्य में आती है आप डिस्कस करते जाइए। ठीक है, चलिए इसी बात पे आज की क्लास एंड करते हैं। आशा करूंगा आप सब अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और होमवर्क अपना डे टू डे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।